सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत पाठ 21 यक्ष प्रश्न। पिछले अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा कि पांडव वनवास की अवधि के दौरान एक जंगल में पहुँचे जहाँ उन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी और अपनी प्यास को बुझाने के लिए युधिष्ठिर अपने भाइयों को पानी की तलाश में भेजते हैं और किस प्रकार एक एक करके उनके भाई जब नहीं लौटते तो युधिष्ठिर खुद उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े और शोक के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से ही कहने लगा कि यह तो कोई मायाजाल सा लगता है, क्योंकि आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पैरों के निशान भी नजर नहीं आ रहे। हो सकता है यह कोई दुर्योधन का षड्यंत्र न हो और संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में ही वही वाणी सुनाई दी जो उसके भाइयों को सुनाई दी थी। युधिष्ठिर ने जान लिया कि यह कोई यक्ष बोल रहा है और उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। जो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष का दूसरा प्रश्न था, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने तीसरा प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। यक्ष का अगला प्रश्न था, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आकाश से भी ऊंचा पिता है। यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन ही हवा से तेज चलने वाला है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता घास से भी छोटी चीज होती है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या ही विदेश जाने वाले का साथी होती है। यक्ष ने प्रश्न किया, घर में ही रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने प्रश्न किया, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने प्रश्न किया, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने प्रश्न किया, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, भाव या अहंकार के छूट जाने पर ही मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने प्रश्न किया, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है?
युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, क्रोध के खो जाने से कभी दुख नहीं होता है। यक्ष ने प्रश्न किया, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हुए बोला, लालच को गवाकर ही मनुष्य धनी बनता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया और आखिरी प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह सोचते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर के उन सबके ठीक ठाक उत्तर दिए सुनकर यक्ष बोला, हे राजन, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। फिर वह थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, हे युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को ही जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्षराज, मैंने नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिताजी की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ पुत्र मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को ही जीवित कर दें। हे पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। यक्ष ने ऐसा युधिष्ठिर को वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष के वनवास की जो अवधि पूरी होने में थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं, वह सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई नहीं पहचान सकेगा। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर उनका आलिंगन प्राप्त कर 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर लौट जाएं। वहां से जाने के बाद इधर उधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि अब हम एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दसार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं और विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य अधिपति राजा विराट बड़े संपन्न, शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है। अतः राजा विराट की यहाँ छिपकर रहा जाए। तो बच्चों, इस प्रकार पांडवों ने अपना 13वां वर्ष मत्स्य
राजा विराट की यहाँ बिताया। धन्यवाद।